Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English Grammar Chapter 15 Tenses. बेटा एक बार फिर से हम अपने Chapter 15 Tenses पर आते हैं जो हम जिसका रिवीजन कर रहे हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रिवीजन। ठीक है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसे इसके हिंदी वाक्यों के अंत में बेटा इसकी पहचान क्या होती है, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी आदि आते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स कोई भी काम आने वाले समय के एक परफेक्ट टाइम पे वो हमने कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं बेटा? विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव यही बताया था ना, है ना? विल का यूज आपको पता है, शैल का यूज पता है आपको, है ना? यस, तो अभी फर्स्ट होता है इसका, मैंने बताया था आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता, वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है रिपीट करेंगे, सभी को लिखवा चुकी हूं मैं। सब्जेक्ट प्लस will और shall plus have plus we third means verb की थर्ड फॉर्म plus object plus full stop, यही था। यस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बताया था बेटा? सब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसके बाद लास्ट था हमारा इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर टू यू? हाँ जी, इसका एग्जांपल देखेंगे बेटा। देखिए एग्जांपल देखिए, मोहन किताब पढ़ चुका होगा। ठीक है, सेकंड, मोहन किताब नहीं पढ़ चुका होगा। और नेक्स्ट है हमारा, क्या
ठीक है, तो देखिए आइए स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट है, इसमें कोई नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, इट मींस ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है? मोहन। उसके बाद विल और शैल, तो मोहन के साथ क्या लगेगा? विल। उसके बाद हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ने की क्रिया रीड की क्या होगी थर्ड फॉर्म? बोलो, रीड ही होती है, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, बुक। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो इट्स मींस ये कौन सा है? नेगेटिव। स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है मोहन, उसके बाद विल और शैल, तो विल। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ने की क्रिया रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। क्लियर? अब नेक्स्ट में आ जाइए हमारे, क्या मोहन ने किताब पढ़ ली होगी? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट्स मींस ये क्या है? इंटेरोगेटिव। सबसे पहले विल और शैल आएगा, तो मोहन के साथ तो विल लगा रहे हैं हम, विल। उसके बाद मोहन, उसके बाद हैव, उसके बाद वी थर्ड क्या है? रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। Will Mohan have read book? Will Mohan have read book? First है, Mohan will have read book. Second है, Mohan will not have read book. Third, will Mohan have read book? क्या मोहन ने किताब पढ़ ली होगी? Clear to you? समझ में आया? यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है बेटा, इसकी एक बार से फिर से हम बताते हैं। इसमें इसकी पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, चुके होंगे आदि आते हैं, वो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है बेटा, आपको इसी से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे असाइनमेंट में, मिक्स सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के। इन्हें आपको अच्छे से स्ट्रक्चर को याद करना है और फिर अपने सेंटेंसेस में अप्लाई करना है। थैंक यू बेटा।